गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपका एक्स या फिर कोई और नेक्स्ट। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखिएगा, मैंने बुद्धा रखे हुए हैं, बुद्धा आइडल्स रखे हुए हैं। इनमें से एक बुद्धा आइडल आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ओके, कुछ देर इन पर अपना ध्यान लगाइए और देखिएगा कि कौन सा बुद्धा आइडल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जो भी बुद्धा आइडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, वहीं पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो याद रहे कि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो करती हैं उनको रख लेना है और जो नहीं करती हैं उनको जाने देना है। ओके, और इन केस ऐसा होता है कि सपोज आपने ये वाला बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई, तो आप दूसरा या तीसरा भी देख सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती है और हम जो हमारे लिए होता है, जो पाइल या जो ग्रुप, वो हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और दूसरा कर लेते हैं। हो जाता है कभी ऐसा, तो आप तीनों देख सकते हो। और हाँ जी, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हम दो पाइल या सपोज दो बुद्धा आइडल सेलेक्ट करें या दो ग्रुप चूज़ कर लें तो कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है, कि दो पाइल में आपको आपके मैसेजेस मिल जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किस कैटेगरी में आते हो, मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेबल है वो। एंड 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है भाई, ये फैमिली सभी की है, सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। मेरा और इस 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स का, यहाँ पर इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं आप देख सकते हो, जितने भी मेंबर्स हैं वो हीलर्स हैं, और उनके मन में भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रहता लोगों के लिए, ठीक है। हमेशा देखिए, खुद को भी हील करते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं। पूरी उनकी कोशिश रहती है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को हील करते हुए लोगों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, ठीक है। हमारा यही पर्पस है। अभी तक मेरा था, लेकिन अब ये 709 टैरेट फैमिली का ये गोल है कि खुद को भी हील करें और दूसरों को भी हील करें, और लोगों के बीच में सिर्फ प्यार ही प्यार पनपे, ऐसी बातें, ऐसी सोच लोगों के अंदर लेकर आएँ। तो वही बस हम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप किस धर्म या जाति के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर और आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या मदर यूनिवर्स आपको मैसेजेस देती है। शुरू करते हैं, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके एक्स या फिर नेक्स्ट कोई और। तो लेट्स सी, और जो गाइडेंस होगा वो भी मैं आपको दूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। Okay, 3 of Wands, Hermit, 2 of Cups. Okay, sorry guys about my throat. Okay,
8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स थोड़े ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि कार्ड्स मैं और भी निकालूंगी। ठीक है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे एनर्जी ऑरेकल भी देखने हैं। Man holding a heart. Okay. सारे कार्ड्स मैं निकालूंगी गाइस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखें। ओके, एक्सपीरियंसिंग, ऑलराइट। ओके, माइंड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। सब कुछ इतने अच्छे से, मतलब मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सारे मैसेजेस इस तरीके से आ गए हैं सामने। देखिए, किसी का वेट कर रहे हो आप, है ना, और ये वेट अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, मतलब 2-3 साल हो गए हों शायद, या फिर उससे भी ज़्यादा। जिनसे मिले हैं उन, या तो उनसे सोशल मीडिया पर आप मिले हो, या फिर हो सकता है सामने से ही मिले हो, किसी ने मीटिंग करवाई हो। ठीक है, एंड मिलते ही आपको लगा होगा कि ये एक सोल कनेक्शन है, मतलब इनको आप बहुत पहले से जानते हो। ठीक है, ऐसी आपको फीलिंग आई होगी इनसे मिलते ही, बात करते ही। जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो, देखो वेट तो कर ही रहे हो। अगर आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो तो ये पाइली आपकी नहीं है, फिर आप दूसरा ही सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे पहला कार्ड ही 3 ऑफ वांड्स का है। ठीक है ना, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद कन्फेस ही नहीं करा कि वो प्यार करते हैं एक दूसरे को। ना सामने वाले ने बोला, ना आपने कभी बोला। और ये जो एक इच्छा थी एक दूसरे को डेट करने की, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आने की, ये इच्छा ही रह गई और इससे पहले ही सेपरेशन हो गया। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। और अगर ऐसा है कि आप कन्फेस कर चुके थे और रिलेशनशिप में थे और फिर इन्होंने आपको चीट किया, तब भी मैं देख रही हूँ कि वो एक एक होप सी अभी भी है कि ये वापस आ जाएगा। जब इसको रियलाइज़ होगा, जब इसकी सोल सर्चिंग होगी, जब ये अपनी सोल सर्चिंग करेगा, तो ये बंदा वापस आएगा, ये बंदी वापस आएगी हार कर। जब इसको हर जगह से नाकामी मिलेगी, हर जगह इसके साथ भी वही होगा जो इसने मेरे साथ किया, तब इसको समझ आएगा कि हमारा कनेक्शन क्या है। उस वक्त ये हमारे पास वापस आएगा, ये आशा है कहीं ना कहीं अभी भी। कहीं ना कहीं मैं एक वो एनर्जी भी देख रही हूँ पछतावे की, कि हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता हो कि उन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया। मतलब आपने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये लगता हो कि उन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई, सेपरेशन हो गया। अगर सही समय पर सही एक्शन लिया होता तो चीज़ें ऐसी नहीं होती। ओके, अब ये एक्शन कुछ भी हो सकता है। ये एक्शन हो सकता है सरेंडर करने से, ये एक्शन हो सकता है ग्रैटिट्यूड फील करने से, ये एक्शन हो सकता है खुद की ग्रोथ पर काम करने से, या फिर ये एक्शन हो सकता है खुद की फीलिंग्स को बोलने के लिए। ठीक है, कि आपने सही समय पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया और मौका चला गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो एक्शन को लेकर हैं कि हमें ये करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। करते तो शायद कुछ और होता, नहीं किया तो चीज़ें कुछ और हो गई हैं। आई फील कि आपका कनेक्शन यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जिनका कनेक्शन कुछ ऐसा रहा है कि ये अनकन्फेस्ड लव रहा। ठीक है, और मतलब फ्रेंड जोन में आप लोगों ने रखा एक दूसरे को, एंड आप ये सोचते रहे कि आप मतलब ऊपर वाला आपके साथ गलत नहीं करेगा। ये वाली सोच थी कहीं ना कहीं, ऊपर वाला आपके साथ गलत नहीं कर सकता, यूनिवर्स आपके साथ है, भले ही मैं कोई एक्शन लूँ ना लूँ, मेरा काम बनेगा ज़रूर। और आप अपनी फीलिंग्स
सामने वाले को नहीं बता रहे थे और सामने वाला आपको नहीं बता रहा था, तो आपको ये लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप नहीं बोलते हो इसीलिए ये नहीं बोलता है, फीलिंग्स इसके दिल में हैं लेकिन ये बोलता नहीं है। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपको पता चला कि आपको चीट कर रहा है और ये किसी और के साथ में है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों। कन्फेस लव था, तब हो सकता है कि आप आगे का सोच रहे हो कि ठीक है कन्फेस किया तो कमिटमेंट का, कमिटमेंट मिला तो शादी का, लेकिन चीज़ें फिर कुछ और ही होगी, बिल्कुल पलट गई। जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा कुछ हुआ और आपको ये लगा कि अरे आप तो सोचते ही रह गए और चीज़ें तो कुछ और ही बन गई, कुछ और ही हो गया यहाँ पर, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है मुझे लग रहा है। तो अगर आपकी एनर्जी है तो आप ये रीडिंग आगे देखें, वरना तो ना देखें, टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो अब हमारा सवाल ये था कि आप जिनका वेट कर रहे हो, क्योंकि वेट तो आप कर रहे हो, है ना? तो आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर कोई और आने वाला है? तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आपकी लाइफ में आपका एक्स भी आने वाला है और कोई नया बंदा या बंदी भी आने वाले हैं। ओके, अब आगे चल के क्या होगा पता है? आगे चलकर ये होने वाला है कि आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि इनके साथ में ऑप्शंस थे ना, जिनके साथ में आप डील कर रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे हो और जिनको लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप आशा कर रहे हो कि यहाँ पर कार्ड्स कुछ ऐसे आए जो आपको ये बता दें कि हाँ आपका एक्स आने वाला है ना? तो जिनसे आप डील कर रहे थे उनके साथ में भी ऐसा था, उनके पास भी ऑप्शंस थे और उन्होंने आई थिंक किसी और को चूज कर लिया आप पर। वैसे ही इन फ्यूचर ये होगा कि आपके सामने ऑप्शंस होंगे जिसमें आपका एक्स होगा और एक और कोई होगा। ठीक है, अब आपके सामने परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप किस तरफ जाओ, किस ओर जाओ, ये होने वाला है आपके साथ। और ये होगा कब? ये तब होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, पूरी तरीके से लेट गो कर दोगे और खुद पर फोकस करने लग जाओगे। ठीक है, अब लेट गो बोलना, सरेंडर बोलना तो बड़ा आसान लगता है लेकिन करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेट गो का मतलब क्या होता है? लेट गो का मतलब होता है कि थोड़ी सी भी मन में आशा ना रखना, यही सोचना कि गया तो गया, गई तो गई। ये साइकिल यहाँ पर एंड हो गया। जितना रोना है रो लो, जितना परेशान होना है हो लो, और उसके बाद यही समझो कि कंप्लीशन हो गया, मतलब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। इसको कहते हैं लेट गो करना। ठीक है, और छोड़ देना और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना कि आगे क्या करना है क्या नहीं। फ्लो के साथ में जाना। कोई लाइफ में आ रहा है तो उसको आने दें, आप किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं तो जाएं। ठीक है, ये होता है लेट गो करना तो, और सरेंडर करना। तो ये यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए। अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, जैसे आपके, मैंने कहा ना कि आपको आशा है कि वो आ जाएगा या वो आ जाएगी और इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आशाएं छोड़ दो और इस तरीके के सवाल करना भी यूनिवर्स से बंद कर दो कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये करना बंद कर दो। ठीक है, पूरी तरीके से इस एनर्जी से बाहर निकलो। जैसे ही इस एनर्जी से बाहर निकलोगे और खुद को हील करोगे, वैसे ही वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। ये बंदा भी आएगा, बंदी भी आएगी और कोई नया भी आएगा, और उस वक्त ऐसा होगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके साथ जाना है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है इनके साथ भी और जो आने वाला है उसके साथ में भी। काफ़ी कुछ आपके अनुभव ऐसे रहेंगे कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए डिसाइड करना कि क्या करें क्या नहीं। बट मैं आपसे वही कहूँगी कि इस बारी सोच समझकर फैसला लें। ठीक है, यस। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज। और एक बात बता दूं कि आपके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, सोल सर्चिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना तो ना तो आपका एक्स आपके पास वापस आएगा, ना ही कोई और आएगा, क्योंकि आपने दरवाजे ही नहीं खोल रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप सेटल होना चाहते हो किसी के साथ में तो आपको खुद को हील करना होगा, और जो मैंने आपको बोला है ना वो आपको करना होगा, भले ही वो कितना बुरा लगे, लेकिन वो है 3 मैजिक्स। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि हमेशा अच्छा बोलें, सोचें और करें। और ये बाबा क्यों कह रहे हैं? बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जैसे एनर्जी में आप रहते हो ना वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वही एनर्जी आप यूनिवर्स में दे रहे होते हो। अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो वही आपके पास वापस आएगा। ठीक है, इसलिए बाबा आपको
बोल रहे हैं कि ये 3 मैजिक्स जो हैं इनको हमेशा बनाकर रखो। ऑल इज़ वेल, बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ। अगर कोई कनेक्शन छूटा है, अगर किसी ने आपको चीट किया है, अगर किसी के साथ में आपकी फाइट हुई है, जो भी है वो सब कुछ होना था और आपके अच्छे के लिए होना था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आप अपनी सोल सर्चिंग नहीं कर पाते, शायद आपको ये अनुभव नहीं हो पाता कि ट्रू लव है क्या, अनकंडीशनल लव क्या है, एक ट्रू पार्टनर हम किसे कह सकते हैं। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिले होंगे इनके साथ में कनेक्शन में आने के बाद। तो ये ज़रूरी था, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है बाबा की तरफ से। बाबा कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको खुद के अंदर बैलेंस कैसे बनाना है। पेनफुल रहता है, एक्सपीरियंस जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि होता है, कभी कभी ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है ना। बहुत निर्भर हो जाते हैं हम दूसरों पर हमें लगता है अगर वो नहीं तो हमारी लाइफ में खुशियाँ नहीं, और ये जो एनर्जी है ये अच्छी नहीं होती, किसी पर डिपेंड होना। आपको खुद में खुशियाँ ढूंढना है, ठीक है, और ये सिखाया जाता है आपको। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। यहाँ पर राइटनेस और यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं कि आपने जितनी मेहनत करी उसका फल आपको मिलेगा, आगे जो मेहनत करोगे उसका भी फल आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन सिर्फ वही है, आपको बैलेंस बनाना है। सुख में बहुत सुखी ना होना, दुख में बहुत दुखी ना होना, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना हमेशा एक समान रहना। जो मिला है उसमें खुश हैं, हाँ हमारे लिए था, जो नहीं मिला है कोई बात नहीं, कोई रीज़न रहा होगा इसलिए नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस होगा यहाँ पर, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए येस एंड नो भी है, बट देखेंगे कि क्या आता है। ओके, मैं एक कार्ड यहाँ से निकाल रही हूँ और यहाँ पर आ रहा है नो, ठीक है, आपके लिए आया है नो। आपका सवाल जो भी हो, नहीं पता मुझे, उसके लिए अभी नो है, और ये नो जो है आपके अच्छे के लिए है, ठीक है, याद रहे। और देख लेते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए, क्या आता है यहाँ से। अनलाइकली, वापस से ये नो ही है, ठीक है, बट अनलाइकली का मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आगे तक के लिए नो है, बट हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स हमेशा क्या बताते हैं, एनर्जीज, ठीक है। तो जैसे एनर्जी आपकी है, मैंने कहा ही कि अगर इस एनर्जी में आप सुधार नहीं करोगे तो जो आप चाहते हो नहीं मिलेगा। अगर आप अपने एक्स को चाहते हो नहीं मिलेगा, अगर कोई नया बंदा आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपने दरवाजे ही नहीं खोल के रखे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इफ़ यू बिलीव, सी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ आ गई है कि अब पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप करते हो ये काम जो आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, रिकवरी, वही कह रही थी ना मैं, हीलिंग की बात। अगर आप हीलिंग करते हो और बैलेंस बनाते हो अपने अंदर और बिलीव करते हो कि हाँ जो आप चाहते हो वो होकर ही रहेगा, तो बिल्कुल वो होगा, लेकिन उसके लिए इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। खुद की केयर करो और खुद को प्यार करो, और उसके बाद कुछ भी मैनिफेस्ट करो, मिलेगा, ठीक है ना। सो ये आपके लिए गाइडेंस था। आप देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। ये हैंड रिटन मैसेजेस है मेरे, लेट्स सी आपको क्या बताया जा रहा है। मैरिज, ओके, एंड विजुअलाइजेशन, एंड यहाँ पर है ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो, ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ में शादी करना चाहते हैं। तो अगर शादी हो गई है तो मैं आपको बता दूं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, अगर उनकी शादी किसी और से हो भी जाए तो वो नहीं, उनका सेटल नहीं हो पाते, वो वापस से आते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप विजुलाइज करिए अपने ट्विन फ्लेम को, आपकी शादी उनके साथ में हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर यस आ भी गया, सी ठीक है ना। तो हिम्मत मत हारो, अभी हाल फिलहाल के लिए, इसीलिए अनलाइकली आया था, नो आया देन अनलाइकली आया, यानी कि अभी हाल फिलहाल के लिए नो है, लेकिन आप अपने अगर एनर्जीज को ठीक कर लेते हो, बैलेंस में लेकर आ जाते हो, तो आपका यूनियन आपके ट्विन फ्लेम से हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि करेंटली आप जिनसे डील कर रहे थे वो आपके कार्मिक हो और उनकी शादी हो गई हो, वो चले गए हो, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को विजुलाइज करो, वो आपको मिलेगा। अगर यही आपके ट्विन फ्लेम थे तो ये वापस आ जाएंगे,
कोई भी बंधन जो है उनको बांध कर नहीं रख सकता। अगर आपकी सोल का वो पार्ट है तो वो आपके पास ही वापस आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया, लो लाइट आ गई तो देखते हैं कि उनके लिए क्या आता है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपके एक्स या फिर नेक्स्ट। सो लेट्स सी। ओके, मैं ले रही हूँ इसको। यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, कुछ कार्ड्स और चाहिए मुझे। हो 3 of wands, टॉवर, एस ऑफ कप्स, मुझे एक कार्ड और चाहिए, 9 ऑफ कप्स। ओके फाइन, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। कैमरा कर लेती हूँ ठीक, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आने वाला है आपकी लाइफ में वो है आपका एक्स, कोई नया बंदा नहीं है, ठीक है। जानते हो आप इनको अच्छे से, और कोई तो है जिनको आपने छोड़ा या फिर इन्होंने आपको छोड़ा किसी के लिए। बहुत ही ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, भाई स्वार्थी हैं, सॉरी टू से, बुरा लगे अगर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सेल्फिश हैं ये। आप दोनों के बीच में कास्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम रहा होगा, कास्ट या रिलीजन का, और जिसकी वजह से इन्होंने आपको गोस्ट किया, ठीक है। गोस्ट कहूँ या कुछ ऐसा किया कि कम्युनिकेशन अगर रहा होगा तो धीरे करके कम कर दिया, एंड फिर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो हो सकता है काफ़ी आपसे दूर रहते हो तो ज़्यादा मीटिंग भी ना हो पाती हो, बट लगाव आपसे बहुत है, प्यार बहुत है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, मतलब जिस तरीके की लड़कियाँ लड़का ये चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी रही है बीच में, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली, इन सोसाइटी को अगर बहुत मानते हैं तो वो, या फिर इनका करियर हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा खुद पर हावी नहीं होने देते, ऐसे हैं ये फ़ायदा नुकसान ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन है क्या, बिजनेस वुमेन है, जो भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है कि रेपुटेशन ना चली जाए, सोसाइटी में नाम कैसा होगा, करियर मेरा ख़राब नहीं हो जाए, फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक तरीके से कहूँगी कि प्रायोरिटी आपको नहीं दी, और लेकिन लगाव है, ये बता दूं। अभी आप सोचोगे कि अगर इतना लगाव है तो क्यों नहीं फाइट किया, क्यों नहीं स्टैंड लिया, वो अलग चीज़ हो जाती है। प्यार में अंतर है, कुछ लोग प्यार में फाइट करते हैं और कुछ लोग अनकंडीशनल लव पर बिलीव रखते हैं, और उनका मानना ये होता है कि ठीक है लव है, इसका मतलब ये क्या है कि साथ रहें ही, या फिर साथ रहने के लिए और सारे लोगों के साथ में फाइट करें, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो जाता है, सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अगर नहीं साथ रहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि साथ रहने में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। घर वालों से लड़ाई हो रही है, सोसाइटी में अच्छा नाम नहीं हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि साथ रहें। और कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं हम तो साथ ही रहेंगे, फिर हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो वो अपने नेचर की बात है, ये थोड़े से हैं, थोड़े से सेल्फिश टाइप के हैं, ठीक है। इनको और सारी चीज़ों से ज़्यादा मोह है प्यार, लेकिन भाई ये कि प्रायोरिटी नहीं देते, ये चाहते हैं कि चीज़ें ना बिगड़ें, ठीक है, बस ये है।
अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेंगे तो क्या है। दूसरा पता है क्या है, इन्होंने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रखे हैं, कई बार समझौते करे हैं इन्होंने अपनी जो भी इनकी चॉइसेस रही हैं उनके साथ में, लोगों के लिए, ठीक है, कि लोग खुश रहें, घर वाले खुश रहें, नाम हमारा नहीं ख़राब हो, तो उनके लिए तो ये ठीक है, उनकी तो आदत पड़ चुकी है, जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता है तो ठीक है चलेगा, इस टाइप की एनर्जी में रहते हैं ये, और इसीलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। बट किस्मत कहाँ ले जाओगे ये वापस आएंगे, ठीक है। और ये पता है क्यों वापस आएंगे, क्योंकि ये थक हार जाएंगे पूरी तरीके से। इन्होंने जिसको भी आप पर चूज़ किया है उससे इनकी नहीं बनेगी, या फिर अगर ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर सोचते रहते हैं तो वहाँ से इनको थकान हो जाएगी कि इतना कोशिश कर रहे हैं बनाने का लेकिन बन नहीं रहा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक हीलर थे, ठीक है, आप इनको मोटिवेट करते थे, आप इनको हील करते थे, भले ही आपसे ज़्यादा बात ना करते हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बात करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको हील करते थे, इनको मोटिवेट करते थे, आप इनके लिए लकी थे, आपके होने से इनके काम बन रहे थे, और जैसे ही आपसे सेपरेशन हुआ है इनके काम बिगड़ने शुरू हो गए। और ये कभी भी अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को जाने नहीं देना चाहते हैं जिनके होने से ये मोटिवेट होते हैं और इनके काम बनते हों, ठीक है। अब चाहे वो उनको कैसे भी अपने साथ रखें, बाय हुक और क्रुक, ठीक है, इनका ये रहता है। लेकिन आपके साथ में इनको अलग होना पड़ा। अब सिचुएशन ऐसी हुई होगी कि अगर आपने कमिटमेंट की मांग करी हो, अब ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, सीधी सी बात है, आप मूव ऑन करोगे, है ना। तो इस तरीके से हो गया, मतलब कोशिश तो इन्होंने यही करी कि आपसे कनेक्शन इनका ख़त्म ना हो, लेकिन कैसे भी करके हुआ है। तो अब इनको पछतावा हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि अरे ये तो ज़िंदगी मेरी बिखर गई। तो ये वापस आएंगे, ठीक है, ये वापस आने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जब ये वापस आते हैं तो कोई भी ऐसा काम, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, आप मत करना कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ये, और ये कोशिश यही करेंगे कि आपके साथ में कनेक्शन इनका बना रहे, और अगर आप कमिटमेंट की मांग करते हो तो शायद ये टालते रहें बातों को, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और ये चाहते हो कि आप दोनों साथ में रहने लग जाओ, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो ये बात को, ये चीज़ों को टालेंगे, आपको स्पष्ट जो भी है वो नहीं बताएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़े में मत मानना। अगर ये क्लियरली आपको बोलते हैं कि हाँ जी रहना है, अगर अनमैरिड है शादी करनी है तब ठीक है, मैरिड है रिकन्सिलेशन करना है, साथ में रहना है, ठीक है। अगर अटका कर रखते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि नहीं, ठीक है, नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है पहले ही आपने काफ़ी सारे साल इनके लिए ऐसे ही निकाल दिए, ऑप्शंस आपके पास आते रहे, लेकिन आप सोचते रहे कि नहीं कल ये कुछ अच्छा हो जाएगा, कल ये कुछ ऐसा कह देंगे जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर चीज़ें वैसी हुई नहीं, मुझे ऐसे लगता है। तो थोड़ा अपने बारे में सोच लो, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा है। सी मैं कह रही थी ना, सी योरसेल्फ, वही आ गया ना कार्ड। क्योंकि मुझे पता है ना ये उन लोगों में से नहीं है, देखो इमोशनल है ये आपके लिए, लेकिन मैंने कहा ना इमोशंस को हावी नहीं होने देते। इनको बहुत फर्क पड़ता है कि एक तो इन पर कोई दोष ना आ जाए, और इनके साथ में इनके प्लेट में सब कुछ होना चाहिए। अब जब सब कुछ नहीं है तो ये सब कुछ कैसे लेकर आएँ, तो इस तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। चालाकियाँ करेंगे, झूठ बोलेंगे और मैनिपुलेट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। और वही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये कुछ सच में कुछ सॉलिड आपको देते हैं, कहते हैं तो अच्छी बात है, वरना अब देख लेना क्या करोगे, वॉकिंग अवे। सी आई थिंक इन्हीं हरकतों से परेशान होकर पहले भी आपने मूव ऑन किया, या फिर हो सकता है कि इन्होंने मूव ऑन, मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं शायद उन्होंने ही अपना मन हटा लिया। क्योंकि देखो यहाँ पर भी वही कार्ड है कि इनका ये था कि कैसे भी करके आप इनके साथ रहें, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे, शादी करनी है नहीं करनी है बता नहीं रहे, छोड़ना है एक दूसरे को तो बता नहीं रहे, मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे। क्योंकि इनके इरादे ही ऐसे हैं, इनके इरादे ऐसे हैं कि ये आपको अपने साथ ही रखना चाहते हैं, चाहे कैसे भी आप रहो, अब चाहे इसमें आप हर्ट ही क्यों ना हो रहे हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको ये है कि ये खुश है तो बस ठीक है, ये आपके बगैर रह नहीं सकते, इनके साथ में ये है, ये ऑब्सेशन सा हो गया है इनको, ये रह नहीं सकते।
और जब इनको लगता है कि आप स्पष्ट रूप से कुछ बोल रहे हो, कुछ मांग रहे हो, अगर ये नहीं दे पाएंगे तो आप चले जाओगे। तो इन्होंने कभी आपको स्पष्ट रूप से कुछ बताया नहीं, वो तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ। हो सकता है आपको कुछ पता चल गया हो, या फिर आप तंग आ गए हो और आपने सोचा कि बस बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है सब कुछ, और आपने मूव ऑन किया, इस कनेक्शन को छोड़ा। या फिर हो सकता है इन्होंने ही कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया हो, ठीक है, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं, दैट्स इट। ये जो है आपका सवाल था कि एक्स आएंगे या नेक्स्ट आएंगे, तो भाई एक्स ही आएंगे। और अब आप पर बनता है कि आप क्या करो, ठीक है। अब मैं वही कहूँगी कि आप वही करें, मोरालिटी है ना, आप वही करें जो आपके लिए ठीक हो, ठीक है। हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे हैं, लेकिन अभी आप खुद के लिए सोचो। हो सकता है आपको थोड़ा दुख हो, तकलीफ हो, जैसे अगर ये स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ नहीं बताते तो आपको तकलीफ होगी, तो मैं वही कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आगे आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपको जो ठीक लगे आप करो, लेकिन मैंने बस बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पर भाई बड़ी आदत है चीज़ों को कंट्रोल करने की, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की, एंड इनके लिए क्या बेहतर है वो करने की, ठीक है। देख लो आपको जो ठीक लगे, ठीक है ना। वरना मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप मैनिफेस्ट करो तो ये करो कि आपको आपका ट्रू लव मिले, तो जो भी आपका ट्रू लव है वो आपको मिलेगा। ये हैं तो ये मिल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, वरना कोई और होगा तो वो मिलेगा। मैं कहूँगी कि ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में रखो जो आपको खुशियाँ दे, आपको मोटिवेट करे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, येस एंड नो में जवाब आएगा, और कुछ और भी अगर गाइडेंस होगा तो वो मिलेगा एंजल्स की तरफ से आपको, ठीक है। लेट्स सी अपॉर्चुनिटी, सी अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने ही वाली है। ये आएंगे और बात करेंगे आपसे। आप हो सकता है कई महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आ जाएं, बात कर लें, तो हाँ जी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और देख लेते हैं क्या आएगा। डोंट स्टॉप, तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके ये ट्रू लव हैं तो यही आपको मिलेंगे और ट्रांसफॉर्म होकर मिलेंगे, जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे मिलेंगे, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो जब ये आएंगे ना वापस, लेट गो, ठीक है। लेट गो का मतलब यहाँ पर क्या है बताऊं? यहाँ पर लेट गो का मतलब है कि देखो अब इस एनर्जी में मत रह, मतलब अब इस एनर्जी में मत रहना कि अगर मैंने इनको हाँ नहीं बोला ये चले जाएंगे, अगर मैंने इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया तो ये चले जाएंगे, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये चले जाएंगे, वो नहीं किया तो चले जाएंगे। इस एनर्जी में मत रहना, ठीक है। लेट गो करो, जाओ तो अच्छा, नहीं जाओ तो अच्छा, ठीक है। केयर फ्री रहना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और जब ये वापस आते हैं तो इनकी ज़रा अच्छे से जानकारी ले लेना कि वापस क्यों आए हैं, ठीक है ना। ये आपको पता करना है कि क्यों आए हैं ये वापस, और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। एक कार्ड पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मुझे हाँ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने पहले वाले पाइल में सिर्फ 3 ही कार्ड्स निकाले थे, लेकिन मुझे यहाँ ज़रूरत लग रही थी, ठीक है। इन पर निर्भर नहीं रहना है कि ये है तो अच्छा है, ये नहीं है तो कैसे हो पाएगा, नहीं 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 ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो करो जो आपके लिए अच्छा है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते रहो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ये भी आएंगे। हो सकता है कोई कुछ और भी अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए, और भी ज़्यादा अच्छे लोग। लेकिन वही है कि आगे से अगर किसी को अपनी लाइफ में आने देना है तो उनकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हाइड करके रखते हैं आपसे, ठीक है। और हो सकता है ऐसे लोग आगे भी आएँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये जब वापस आएंगे तो इनकी भी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये वापस क्यों आए, क्या रीज़न है आने का। स्पष्ट रूप से सब कुछ बोलो, लेट गो करो, अपनी न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, ठीक है। नए अपना पाथ पर चलो, और अगर इनको आना है ये आएंगे, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब वही है कि थोड़े में मत मानना, बस ये मैं कहूँगी, ठीक है। यही आपने हमेशा किया ही, तो अब मत करना। और देख लेते हैं यहाँ पर बाबा क्या आपको कहना चाहते हैं। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। लर्निंग, तो जो भी हुआ है अभी आपकी लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा था। जैसे कि मैंने कहा ही कि जब भी आप किसी से कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना। हो सकता है इनके साथ में जब आप कनेक्शन में आए हों उस वक्त
आपने इनके बारे में अच्छी तरीके से कुछ नहीं जाना समझा और इनको दिल दे बैठे और फिर आप इतना हर्ट हुए। तो आगे से ये लेसन ले लो कि जब भी कोई लाइफ में आता है तो पूरी तरीके से उसके लिए सरेंडर नहीं करना है या खुद को डेडिकेट नहीं करना है जब तक आपको पूरी तरीके से पता ना हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना। रिट्रीट एंड रिचार्ज, यस, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट करो, खुद के बारे में जानो समझो, खुद की सोल सर्चिंग करो, जानने की कोशिश करो सच में आपको चाहिए क्या, क्या यही चाहिए या फिर कोई और चाहिए, और उसके बाद ही कोई फैसला लेना। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, ये आ रहा था मैनिफेस्टेशन। ओके, एक और चाहिए मुझे। अफर्मेशंस ट्राई करें, मैनिफेस्टेशंस करें, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है नेक्स्ट या फिर एक्स। ओके, कार्ड खुद ही आ गिरा, 7 ऑफ wands। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, यहाँ पर है नाइट ऑफ swords। ओके, एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं आप, है ना। हो सकता है डिवोर्सी हों आप। ओके, अगर नहीं है तो हो सकता है किसी के साथ में लिव इन में रहते हों, लिव इन में नहीं रहते थे तो किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको ये लगता था कि आप मैरिड ही हो। और आई थिंक, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके 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 ओके, 8 ऑफ swords। ये वाला पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, बुद्धा स्टैचू जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके, आप किसी ऐसे बंदे के साथ में डील कर रहे थे जो मैरिड था और आपको पता नहीं था, राइट। ये सब कुछ हिडन था और उसके साथ में कनेक्शन आपका कुछ ऐसा है कि जब आपको पता चला तो आपने सोचा कि इस कनेक्शन को ख़त्म करते हैं, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर पा रहे। ये दिक्कत हो रही है आपके साथ, कंफ्यूज्ड हैं आप कि आपको करना है तो क्या करना है। आपको ये लगता है कि अगर कुछ होना ही नहीं था तो ये कनेक्शन मिला क्यों। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और मैरिड हो, ये कहीं और मैरिड है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपको पता था और फिर आपने सोचा कि ठीक है, अगर बात बनती है तो हम दोनों एक हो जाएंगे, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पर ये आया ना कि नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। आप चाहते हैं सब कुछ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो ब्लैक हो या फिर वाइट हो, ग्रे का क्या मतलब है। और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप बीच में अटक जाते हो, ना तो हाँ होता है ना ही ना होता है। ना आप अगर सुनना चाहते हो, ना अगर आपको लगता है क्लैरिटी की बात, आप चाहते हो कि हमें अगर नहीं है तो नहीं सुनने को मिल जाए, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हाँ, आप सुन नहीं पा रहे, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। और अगर आप खुद मैरिड रहे, मतलब आप अगर डिवोर्सी हैं, तो आप एक ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जिस तरीके का कनेक्शन आपको चाहिए ही नहीं, बिल्कुल। आप बिल्कुल हटकर कोई चाहते हो बंदा कि आपकी लाइफ में आए। बट अगर आप अपनी फैमिली को देखते हो, अगर आप सोसाइटी को देखते हो, तो आपको लगता है कि पता नहीं कोई नया मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर ये है कि भाई यही आ जाए। लेकिन जब उनके आने की बात होती है तब आपको लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी है आपकी। ठीक है, ऐसा है। ये 3 से 4 सिनेरियोज थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो आप मुझे बताना कौन सा रेजोनेट कर रहा है। ठीक है। 3 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी गाइज, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला स्टैचू सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं उनके साथ में ऐसा हो रहा है कि कभी तो उनको ये लगता है कि उनका एक्स ही उनकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं है। अगर आप मैनिफेस्ट करते भी हो ना, तो उस इंटेंसिटी से नहीं करते, उस खुशी से नहीं करते। ठीक है। आपको ये लगता है कि या तो आपका एक्स एक नया बंदा बनकर आ जाए, बंदी बनकर आ जाए, ठीक है, और नहीं तो कोई और आ जाए। ये इस तरीके की फीलिंग है आपकी, इस तरीके की एनर्जी है, ये है आपके साथ।
कि जिसको आप चाहते हो ना, आप उसको बिल्कुल एक नए अवतार में चाहते हो। अगर नए अवतार में आता है तब तो अच्छी बात है, अगर नए अवतार में नहीं आता है तो कोई और आ जाए। हालांकि दिल आपका उनसे लगा हुआ है, आप उनसे छूट नहीं पा रहे, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप ये मैनिफेस्ट करते हो कि यही आ जाए लेकिन नए अवतार में आ जाए। बट फिर आपको लगता है कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, नहीं हो पाएंगी, तब आप सोचते हो कि कोई नया आ जाए, लेकिन दिल नहीं मान रहा। ठीक है, अब मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, कितना ज़्यादा एंजाइटी, आपको स्ट्रेस है, आप पता नहीं सो भी पाते हो या नहीं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है जिसमें आप फंस चुके हो ना, वो चीज़ ही ऐसी है कि आप एक ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो जो शायद बहुत ही बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ नहीं तो मतलब आपको किसी तरीके को कोई खुशी तो नहीं दी होगी, चीट और किया होगा। आप उसी बंदे को चाहते हो लेकिन नए अवतार में। अब नए अवतार में कैसे आए कोई, है ना, ये चीज़ हो जाती है। और जब सोचते हो कि नए अवतार में नहीं आएगा, कोई नया आ जाए, तो जब नया आता है तो आप उसके साथ में वो सोल कनेक्शन महसूस नहीं कर पाते जो इनके साथ में करते हो, तो बड़ी दुविधा हो गई है आपके साथ। ये हो रहा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में कोई और ही आएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है, देखो आपके हाथों में है सब कुछ। अगर आप इनको अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो बिना किसी डाउट के, तब तो ये एक नए अवतार में आ जाएंगे, ठीक है, जिनके लिए आप सोच रहे हो। लेकिन अगर वो इंटेंसिटी नहीं आती है, वो एनर्जी नहीं आती है आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की, जो कि होनी चाहिए अगर हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहें तो, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो पैशन होना चाहिए। अगर वो पैशन नहीं है आपके अंदर तो पॉसिबल नहीं है कि ये आए, फिर कोई और ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया यहाँ पर दिक्कत क्या है। सब कुछ आपके हाथों में है, आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे वैसे होगा। आप अगर अपने एक्स को मैनिफेस्ट करोगे, आपका एक्स ही आएगा। बट मैनिफेस्ट करते वक्त फिर आपके मन में किसी भी तरीके की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे जब आप इनको मैनिफेस्ट करते हो तो मुझे लगता है एक कड़वाहट सी रहती है कि अगर ये आ भी गया तो क्या मैं इसके साथ रह पाऊंगा। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, नहीं नया होकर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ चलती हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करते हो तब तो आपका एक्स आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में ये डर, तकलीफ, ये सब कुछ रहेगा ना, तो ये वापस नहीं आ सकता, फिर कोई और ही आएगा आपकी लाइफ में। मैन होल्डिंग अ हर्ट एक्शन, यस। कुछ लोग हैं भी जो आपको प्रपोज करते होंगे, कुछ लोग हैं भी यहाँ पर लेकिन आप मान नहीं पाते। एक तो डर बैठ गया है ना अंदर कि कहीं फिर से वही सारी चीज़ें ना हो जाएं, कमिटमेंट फोबिया होता है ना वो, और मन भी नहीं मानता, क्योंकि जिनके साथ में कनेक्शन में थे आप, उनके साथ में अलग सा ही कनेक्ट, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो आपके सोल का एक पार्ट है, तो आप उससे अलग कैसे हो सकते हो, ये चीज़ आपको लगती होगी। समझ रही हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, आप इतने पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको फील नहीं होता, आपको समझ नहीं आता। आप इनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, ये ट्रांसफॉर्म होकर ही आएंगे, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी लगाओ फिर। ठीक है, डाउट्स मत रखो, डर मत रखो, ये सब मत रखो। प्लेफुलनेस देखो है, आपसे कहा गया है प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहकर अगर मैनिफेस्ट करते हो तो सब कुछ होगा। सी माइंड बहुत ओवर थिंक करते हैं आप, यहीं पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, अब आप डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एक नया बंदा चाहते हो तो नया मिलेगा, अगर आप अपने एक्स को ही वापस चाहते हो लेकिन एक नए अवतार में, तो वो भी मिलेगा। लेकिन पहले अपने डर से बाहर निकलो, पहले खुद की हीलिंग करो। ओके, अगर मन में कड़वाहट रहेगी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कुछ सोच कुछ ऐसी है कि ऐसा हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपके मन में एक चीज़ बैठ गई होगी, जिस बंदे ने मुझे धोखा दिया, जिस बंदे ने मुझे हर्ट किया, मैं उसको मैनिफेस्ट क्यों करूं, मैं उसको लेकर क्यों आऊं, ये तो गलत है। मैं उसको प्यार करूंगी जो मुझे प्यार दे रहा है। लेकिन जो आपको प्यार दे रहा है, आपको तो प्यार नहीं है ना उससे, है ना सीधी सी बात है। ये सोच तो सही है कि जिसने आपको हर्ट किया, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे जो आपको प्यार दे रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आप तो उससे नहीं कर पा रहे ना प्यार। और कोई भी रिलेशनशिप तभी चल पाता है जब वो म्यूचुअल हो। अगर आप उसके साथ जाते भी हो और उसको उतना प्यार नहीं दे पाते जितना कि वो आपको दे रहा है, तो उसके साथ में नाइंसाफ़ी होगी, है ना।
तो इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकलो, पूछो अपने दिल से कि क्या चाहिए। और अगर आपको आपका एक्स ही चाहिए, अगर कोई बंदा जिसको आप इमेजिन करते हो कि आपके साथ उसको होना चाहिए, तो फिर अपनी एनर्जी वहीं पर लगाओ, ये सोचे बगैर कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, वो सब छोड़ दो। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछें जैसे एक्स आएगा या फिर नेक्स्ट आएगा, तो मैं कहूँगी चांसेस हैं कि नेक्स्ट ही आएगा, एक नहीं आएगा, कई सारे ऑफर्स आएंगे आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, एक्स आने के चांसेस हैं 50%, 50% नहीं, वैसे कोई नए लोग ही आएंगे, एक नहीं आएगा, कई सारे ऑफर्स आएंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करो पहले अच्छे से। कर्मा, सोल जर्नी। पता है आपके साथ ये क्यों होता है या ये क्यों हुआ? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब किसी से प्यार करते हो ना, तो पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड हो जाते हो। डिपेंड इन द सेंस कि आपको लगता है कि वो है तो आप खुश हैं, वो नहीं है तो आप खुश नहीं हो। और ये कभी, अगर आप इस एनर्जी में रहते हो ना, तो वो कनेक्शन कभी नहीं चलता, ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स हमें कुछ और ही सिखाती है। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के होने ना होने से खुश होना अलग बात है। अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो आगे भी वही चीज़ें होंगी जो पहले हुई थी, रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करते भी हो प्रॉपर तरीके से, तो वही है कि पूरी तरीके से निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। या कोई नया बंदा आता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तभी आपको वही बताया जा रहा है कि अपनी खुशियाँ खुद में ढूंढो। आप एक पार्टनर चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो है तो खुश हैं, वो नहीं है तो हम मर जाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है आपको। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग हैं जो आपके सोल ग्रुप के हैं, हेल्पफुल पीपल हैं, उनका साथ लें और आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर हाँ और ना में भी जवाब आता है। तो कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हो सकता है एंजल्स आपको यस एंड नो में जवाब दे दें, वरना तो गाइडेंस देंगे ही देंगे। नो नीड टू वरी, चिंता मत करो। हो सकता है आपको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता है कि क्या होगा हमारे भविष्य का, कोई मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये आएगा नहीं आएगा, या जो भी है। ठीक है, स्पष्ट बात करो, खुश रहो और लेट गो करो, चिंता मत करो। ये चिंता आपको आपकी हेल्थ भी बिगाड़ देगी। हो सकता है आपको हेल्थ को लेकर इश्यूज़ रहते हो, लगता है मुझे। ठीक है, चिंता मत करो। बहुत पावरफुल हो आप, इंट्यूटिव हो, फिर भी आपका ये हाल है, पता नहीं क्यों। मेडिटेशन किया करो बच्चे। ड्रीम्स, ओके, प्रे, ओके, लव योरसेल्फ, भाई खुद को प्यार करो। ठीक है, खुद को प्यार करो। जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, लेकिन तभी होंगे जब आप प्रे करोगे और दिल से करोगे। सारी चीज़ें भूल जाओ, किसने क्या अच्छा किया बुरा किया, ये सब कुछ आपको नहीं देखना है। आपको जो चाहिए उसके लिए आप प्रयास करो, प्रे करो, दैट्स इट। छोड़ दो आगे पीछे का सब कुछ। ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।